नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। आज की ये कार्यक्रम जो हो रहा है इस विषय में जरा आइए भंते जी से जानते हैं कि इन्होंने जो यहाँ कार्यक्रम हुआ इसमें ना तो पिंडदान कराते हुए देखा गया और ना ही किसी को बाल मुंडन कराते हुए। क्या रहस्य जानते हैं भंते जी से। भंते जी नमस्कार। यहाँ जो देख रहे हैं सारा कार्यक्रम, सारे उल्टे पलटे कार्यक्रम ब्राह्मणवादियों के खिलाफ, ना तो यहाँ कोई पिंड प्रदान किया जा रहा है और ना ही किसी को बाल मुंडन देखा जा रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये तो पाखंडवादी काम करवा रहे हैं आप। देखिए, ये पाखंडवाद नहीं है, ये पाखंडवाद के विरुद्ध ये कार्यक्रम है। पिंडदान का जहां तक बात है, अब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत पिंडदान होता तो न जाने कितने बार ये ब्राह्मण कितना कटहल का पत्ता और केला का थम का उलट पलट कर बालू उलट पलट करके न जाने हजारों वर्ष बार ओम प्रेताय नमः प्रेताय नमः प्रेताय नमः करते रहते। कभी ब्राह्मणों ने हमारे पूर्वजों को, हमारे मरे हुए पितरों को कभी देवाय नमः नहीं कहा। हमारे पूर्वजों को सिर्फ प्रेताय नमः कहा और प्रेत बनाकर हमारे लोगों को अपमानित किया, लेकिन कभी देवाय नमः नहीं कहा। हर मंत्र में प्रेताय नमः। अभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत होता तो हजारों बार प्रेताय नमः घोषित हुआ रहता, लेकिन हमारे माता पिता देव है, देवी है, वो किसी देवता से कम नहीं है। तो ये पिंडदान जो है ना, हम लोग पूर्वजों का, हमारे माता पिता का अपमान कराया जाता है। जहां तक मिलने की बात है तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं, कोई धर्म का ठेकेदार बता दे कि स्वर्ग की जोड़ी काटनी है। स्वर्ग और नरक किस दुनिया के किस नक्शे पर स्वर्ग और नरक अंकित है? स्वर्ग और नरक में जाकर कोई लौट कर आकर बताया हो, मैं गुलामी लिख देने को तैयार हो। इसलिए ये बौद्धवादी व्यवस्था है, ये श्रमण संस्कृति का कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार ढोंग आडंबर पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। भंते जी जो अभी बोले हैं कि ये जो हमारा पुराना संस्कृति है, इस बात से आप कितना सहमत? 110%। क्योंकि हम लोग मूल निवासी हैं और मूल निवासी के पूर्वज बुद्ध ही थे। और बुद्ध के समय जब तक बुद्ध की व्यवस्था चली तब तक ये देश सोने का चिड़िया था। आज लोग बात कर रहे हैं अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अखंड भारत कब था? जब बुद्ध थे, जब जाति पाति नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। तो बुद्ध ने जो ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म किया। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि परंपरा को तोड़ दिए। सारे परंपरा से हमारे पुराने पूर्वजों ने जो है सो सब चीज करते आ रहे हैं, पिंडदान करते आ रहे हैं, और आप लोग जो है सो इस परंपरा को विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप देखिए, मूल निवासियों के लिए गुलामी व्यवस्था सिर्फ संवैधानिक गुलामी व्यवस्था नहीं था। ये जो सामाजिक गुलामी था, सांस्कृतिक गुलामी था, ये गुलामी तो आज भी है। और इसी गुलामी के वजह से हमारी माता बहन, हमारे लोग इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे उनमें समझ आ रही है और वो समय दूर नहीं है जब पूरा हिंदुस्तान फिर बुद्धमय हो जाए, फिर कबीरमय हो जाए। लेकिन आप तो कह रहे हैं जो ये गुलामी था, हिंदू धर्म जो गुलामी, आप जिस चीज को आप गुलामी बता रहे हैं, वो तो लोग परंपरा बनाए रखे हैं और परंपरा से होती आ रही है। परंपरा यही तो गुलामी है। हमारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो परंपरा बना दिया, उसी परंपरा को हम धर्म समझ रहे हैं, जबकि ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म के नाम पर ढकोसला है, धर्म के नाम पर ये आपका धंधा है। ये धर्म नहीं है। धर्म तो मानवता का होता है, जो बुद्ध ने दिया था, जो कबीर ने दिया था, वो मानवता का धर्म। चलिए, धन्यवाद।
भंते जी ने कहा कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, हम अपनी पुरानी घर के तरफ लौट के आ रहे हैं, इसमें कितने प्रतिशत आप सहमत है? इसमें हम 200% सहमत है, 100 नहीं 200%। कैसे? इसलिए क्योंकि यही हमारा परंपरा था, और जो इससे हमारे ये बौद्ध रीति रिवाज को छोड़ करके जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो कर रहे हैं वो हमारा परंपरा ही नहीं है। ये हमारा परंपरा है कि और मान लिया जाए कि अगर वो हमारा परंपरा होता तो हमारे जो मृतक होते हैं वो हमारे मृतक या किसी भी SC/ST OBC के जो मृतक हो जाते हैं उनका जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम न करके श्राद्ध कार्यक्रम करता है ब्राह्मणी व्यवस्था से, तो उसमें अपमान किया जाता है। लेकिन यहाँ तो लोगों का कहना है कि ये परंपरा जो आप नए पे जो चालू किए हैं, पुराना परंपरा छोड़ दिए हैं, तो इससे जो जिनका मृत्यु हुआ है, जिनका देहांत हुआ है, वो तो लोगों का कहना है, समाज का कहना है, पंडितों का कि वो तो भूत बन जाएंगे, वो तो घर में जो है सो परेशान करेंगे सबको। ये पाखंडी है, ये लोग आपको पाखंडी बताया जा रहा है, इसमें कितना प्रतिशत आप सहमत हैं? क्या कहना? इससे मैं 1% भी सहमत नहीं उस ब्राह्मणी व्यवस्था से, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर मृत्यु होता है तो जानवर का भी मृत्यु होता है ना, कीट पतंगे का भी मृत्यु होता है। अगर मान ली कि अगर मानव का मृत्यु होता है तो वो स्वर्ग में जाएगा, वो ब्राह्मणी व्यवस्था से या मंत्र उच्चारण के द्वारा अगर उनका श्रद्धांजलि श्राद्ध कार्यक्रम होता है, वो अगर क्या बोलते हैं स्वर्ग लोक में जाते हैं, तो फिर जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, घोड़ा है, गधे हैं, उनका श्राद्ध क्यों नहीं होता है? लेकिन वो तो होना चाहिए था। उनके सुनिए ना, उनमें भी तो जीव बसता है ना, उनमें भी प्राण बसता है। तो उनको मान ली जाए कि सबसे बड़ा प्यारा आज के डेट में फैशन हो गया हमारे बहुजन समाज में, SC/ST OBC में, जिनके पास पैसा हो गया तो एलिसेशन कुत्ता पालते हैं। धूम का होता है, एक धूम वाला होता है, तो उसमें जानते हैं इंसान से भी ज्यादा कुत्ता रखा जाता है, इंसान से ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उस जगह पर एक आम व्यक्ति अगर चला जाए तो उनका मान सम्मान नहीं होगा, लेकिन उनमें जो घर में कुत्ते जो पाल कर रखे हुए हैं उनको बहुत मान सम्मान होता है। और उनको देखिए सुबह सुबह जब उठते हैं तो इंसान से मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं, बात भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन कुत्ते को टहलाना पसंद करते हैं। यानी इनका कुत्ता जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दोष हो गया है, इंसान से ज्यादा कुत्ता इम्पोर्टेंट हो गया है। तो कुत्ता जिस समय उस व्यक्ति का मरता है तो उनका अपने बाप दादा के जिस तरह श्राद्ध करते हैं उस तरह उनका श्राद्ध करना चाहिए था ना, नहीं करते। इसका ये मतलब है कि अगर उसमें प्राण है, इंसान में प्राण है, तो उनमें भी जानवर भी प्राण है। तो अगर वो कुत्ता मर गया है तो वो भी तो परेशान करेगा ना। अगर उनका बाबूजी मर जाता है तो परेशान कर सकता है, तो उनका कुत्ता पाला हुआ कुत्ता है वो भी तो खोज सकता है कि हमारा मालिक पाला था, बिस्किट खिलाता था, दूध खिलाता था, मांस खिलाता था, वो भी तो खो सकता है ना। लेकिन उनका तो कहना है जो ये तो जानवर है, जानवर का कैसा कर्म क्रिया, जानवर तो मर गया, कहीं फेंक दो रोड पे। ये जो है जैसे एक उदाहरण आपसे समझाना चाहता हूँ, उदाहरण तौर पर है, आपको भी कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पिताजी सपोर्ट डेट के, हमारे माताजी 2008 में डेट किए थे, हमारे पिताजी इसी महीने का अगले महीने में 20 तारीख को डेट किए थे, 20 तारीख को अगले 8वां महीना में। तो अगर हम ब्राह्मणी व्यवस्था से करते तो पंडित जी आते, पंडित जी वेद मंत्र का उच्चारण करते। तो वेद मंत्र किस भाषा में पढ़ा जाता है? तो भाषा है संस्कृत। पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पिताजी। अगर मान लीजिए कि हमारे पिताजी को अगर हम दान भी करते, पिंड दान करते या किसी चीज का कोई वस्तु अगर दान करते, तो हमारे पिताजी को किस के माध्यम से जाता? संस्कृत के माध्यम से पढ़ता वेद। तो हमारे पिताजी को हिंदी सही से लिखने नहीं आता था और ब्राह्मण वो वेद पढ़ता, तो हमारे पिताजी को कैसे समझ में आता? वो जीते जी संस्कृत नहीं समझ पाए तो हिंदी सही से नहीं लिख पाते थे, हिंदी सही से नहीं समझ पाते थे, तो मरने के बाद संस्कृत कैसे समझते? वो ब्राह्मणवादी के ब्राह्मण लोग तो कहते हैं कि उसी संस्कृति मंत्र द्वारा आपको पिताजी को स्वर्ग पहुंचा रहे हैं, यानी कि जितने सामान आप दान कर रहे हैं वो स्वर्ग में जा रहा है मंत्र द्वारा। इस पे क्या एक चीज बताइए, स्वर्ग में होता है तो ब्राह्मण क्यों उतना मोटरी बांध करके ले जाता है? उसको तो छोड़ देना चाहिए।
या बड़े नदी में या समुद्र में उसको विसर्जन कर देना चाहिए था। ये साफ साफ ये स्पष्ट हो रहा है कि ये ब्राह्मणों का धंधा है। धर्म कर्म कांड परे, भगवानवाद परे, भूत प्रेत के नाम परे समाज को डराता है और कर्म कांड करवाता है और वो मलाई खाता है। धन्यवाद।